फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर के 2 o'clock हो चुके हैं और जैसे कि आपको पता है हम आए हैं मामा जी के घर। तो अभी मम्मा कर रही है तैयारी खाना बनाने की, दोपहर का खाना बनाने की। ये तो बन गई मम्मा, क्या बना रहे हो आप? हमारे लिए तो मैगी बनाने हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है मम्मा मैगी और अपने लिए आलू और टमाटर जो मिला वही बना दिया। बस आलू टमाटर थे, यही बना दो सब्जी, और कोई थी भी नहीं। दाल भी मुझे अरहर की मिली, अगर मैं बना दूंगी तो अरहर की थी, वो फिर तुम नहीं खाने के। फिर मैंने सोचा चलो यही खा लेंगे हम। और ढूंढ कर निकाला सामान, क्योंकि भाई तो बनाता नहीं खाना, वो आंटी बनाती है। बस वो भी ऐसे ही जो मिला इधर उधर हो रहा सारा। तो देखती हूँ आज अगर टाइम लगा तो किचन सेट करूँगी, वरना तो कल कुक करूँगी। तो अभी तो जो सामान मिला मेरा मुझे जो मिला बस उसी का ही कर रही है, ऐसा कैसा फिर कल करूँगी सेटिंग सारी। मम्मा बना रही है आलू की सब्जी और अभी पापा भी अंदर शायद काम कर रहे हैं कुछ, और ईशु खेल रही है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और लगभग 5 बज चुके हैं और हम चल दिए हैं घूमने के लिए शाम की ट्रिप पे। अपने बच्चे पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं, मामा जी चलो लेकर कहीं, चलो कहीं तो घूम लेंगे, आ जाओ नीचे खा पी आवेंगे और घूम आवेंगे। वैसा तो है झूलने का भी झुला दे, यीशु को तो खुश हो जाएगी। यीशु तो वहाँ भी झुल्ली पूरी, दोनों जगह, बुआ जी का भी और मोनी का भी। तो बस हम चल दिए हैं और लिफ्ट से ही जाएंगे नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है। 10वीं मंजिल पे है भाई का जो फ्लैट है। लावण्य झा अब चप्पल सैंडल तो पहरी आती तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चप्पल में यार तो बंठन का यार, ये चलिए इसे ही छोड़ देंगे, चलो भाई। ये हम आ गए हैं भाई की सोसाइटी के पीछे का ये है, ये सारा एरिया देखे बहुत अच्छा है। तो बच्चे थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, वैसे तो हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं यहीं घुमा लेंगे। दूर पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ा है कहीं घूमने के लिए, तो बस मैं कहा चलो यहीं घूम लेंगे। क्या कह रहा है? क्या खाओगे? चाट खाओगे? पकोड़े खाओगे? कुछ ही खुआ दे वही खा लेंगे हम तो। वो गड़बड़ वो बर्गर खाओगे? कहीं ले चल, हम तो तेरे पीछे, जैसा कल बुआ जी के पीछे चले गए थे। तो फ्रेंड्स बहुत दूर को घूम फिर के अब जाकर डिसाइड हो पाया, अब चलो भाई कुछ खा पी खा रहे। और खाने पीने में देख लियो क्या खावांगे, चाट पकौड़ी यही खा सके हैं। चाट चूट मेरे बस की नहीं ज्यादा खानी। अरे रोटियों के टाइम पे चलते रोटी तो खा करते, कम से कम पेट में भी कुछ वजन सा होता। तो रोटी खाओ, और कितने खाओगे? हम तो रोटी खाई थी 2 बजे। मैं इनके लारे सिर मुझे भी चाट खानी पड़े, नहीं तुम्हें पता है मुझे चाट का बिल्कुल भी शौक नहीं है। चाट पकौड़ी में बिल्कुल नहीं खाता, तो इनकी लारे सिर मुझे भी खानी पड़ेगी। पानीपत से खाओगे बर्गर, क्या खाओगे? जो खिलाओगे वही खाना हैं? यीशु क्या खाओगे बता दो। हाँ। तो चाउमीन खाओगी, वो करना पड़ी पता से। आग लगाता आगे है जगह। तो ये देखते हैं क्या मिलेगा, क्या हिसाब है। ये मेरी मम्मा है, मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरी सिस्टर है। तो ये देखिए हमारा आ गया है स्नैक्स, और ये है क्या है, ये राज कचौड़ी, और ये दही दही पर चाट पपड़ी चाट। और यीशु के नूडल्स चल रहे, यीशु को पहले ही मिल गए थे, वो लगी पड़ी अपने खाने में। जो खाना था हमने खा लिया है और अब चल दिए हैं बस हम यहाँ से रेस्टोरेंट से। और ये भाई के जहाँ पे फ्लैट है ना, उसके थोड़ा पास ही पड़ता है, तो यहाँ से हम चल दिए हैं दूसरे जगह। असल में हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पे मेरा भाई आने लग रहा है दूसरा, उसको लेने के लिए।
मेट्रो स्टेशन पे भाई को लेने के लिए। दूसरा भाई आ गया, मामा जी का लड़का, उसको लेने के लिए आए। तो भाई भी आ गया था, उसे हमने रिसीव कर लिया था। तो फिर हम आ गए थे घर, और वो मैं वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि बस ऐसे ही जब बनी नहीं वीडियो, जब वो आया भाई, और फिर हम मंदिर भी गए। उसके बाद हम घूम फिर के काफ़ी देर में आए थे घर। आने के बाद फिर मैंने बनाया है खाना। भाई तो कह रहा था कि बाहर ही खा लेंगे, मैं कहा नहीं, बाहर का खा खा के बार बार फिर बीमार हो जाएंगे। मैं कहा कोई नहीं, मैं बना लूँगी। तो मैंने बनाए हैं साबुत मसूर की दाल और चावल घर में ही। और बस यहाँ देखिए सबका चल गया है खाना। और ये है मेरा भाई, मामा जी का बेटा है, ये दिल्ली में ही रहता है। तो यहाँ दोनों भाई बैठे हैं, तो ये भी मिलने आ गया था, दीदी आई हुई है, चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो बस सब बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है अगला दिन, और आज का दिन जो है हमारा रवानगी का है। आज हमारी ट्रेन है सांझ को 5 बजे। सांझ को 5 बजे निकल जाएंगे हम यहाँ से। तो सवेरा ही चलना पड़ेगा, 5 बजे स्टेशन पर पहुँचना हमें। और सभी काम पे लग रहे, लेट तो उठना हुआ है इशारों का। मैं तो नहा लिया, और कोई सा अभी नहाया नहीं, और नाश्ता भी तैयार हो गया। आजू लग रही काम पे, और ये ब्रेकफास्ट रेडी है। ईशु भी अपने लाइन में लग गई। और जो ये है, इसने चाय बनाई है, थक गई बेचारी आज। कितना रहेगा तेरा काम? मेरा तो अभी रह ही रहा। आजा फटते से चाय पी ला पहले, फिर कर लिए। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और अब करूँगी मैं घर की क्लीनिंग, थोड़ा सा साफ सफाई, बिस्तर वगैरह धर के, झाड़ू लगा के, क्योंकि अभी टाइम हो गया 10:30, और हम फिर बैठ गए थे नाश्ता करके। वही है, गप्पे ही ख़त्म नहीं होते जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई भी थे और हम भी सारे, और अभी अभी हमारे गप्पे ख़त्म हुए, वे लग गए अपने काम पे। और आज भाई ने वर्क फ्रॉम होम कर रहा, वो भी हमारी वजह से नहीं गया ऑफिस, तो वो लगा हुआ अपने काम पे। अब उसकी ड्यूटी शुरू होगी, और मैं सबसे पहले तो करूँगी साफ़ सफाई पूरे घर की, उसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि हमें भी फिर जल्दी निकलना। खाना बनाने के बाद फिर मैं होंगी तैयार। तो मैं सोच रही पहले खाना ही बना देती हूँ, वरना फिर लगना पड़ेगा नहा धो के तैयार होकर पहले बना दूँ। और बेटा तब इतना यहाँ से थोड़ा सा झाड़ पूछ के नहा धो के तैयार हो जाओ, ठीक है? मैं अपना खाना बना रही, आली मैं ये करवा रही। पहले मैं वो रख दूँ। शिवम तो सो गया, वो बेचारा रात भी लेट सोया था, सुबह भी जल्दी उठ गया था। और खाने में देखिए, सुबह तो हमने सिंपल पराठे ही बनाए थे, और देख गुड्डू ने चाय बनाई ना, पूरी उबाल दी पूरी गैस पर। तो सुबह तो मैंने मतलब पराठे ही बनाए थे, सुबह तो आंटी बना के चली गई थी। और अब मैं बनाऊंगी राजमा और चावल। और राजमा देखे मैंने सुबह भिगो दिया था ना, सॉरी रात भिगो दिया था, तो इसको उबलना रख देती हूँ। चावल भिगो दूंगी, उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करूँगी। और रसोई रहेगी मेरी साफ़ करनी, बाहर का तो कर दिया था, रूम भी कर दिया। रसोई का मेरा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कल शाम के टाइम फिर मेरी तबीयत सी ऐसे ही हो गई थी, थकन सी हो ही जा रहा, पता नहीं कुछ हो ही रहा है ऐसा। और मैंने करी नहीं किचन साफ, थोड़ा सा अभी से संगवास ही दूंगी। और सोच तो रहे थे आज का हमारा प्रोग्राम बन गया जाने का, वरना सोच रही थी मैं कहा कल कर दूंगी आराम से किचन को। चलो जी, खैर कोई नहीं, दोबारा आएंगे जब देखेंगे। किचन में इतना काम है, तू बता, शाम लगेंगे। और उसमें रूम केले पे नहीं होए। हाँ, 2 आदमी चाह। और बस चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा संगवासी दूंगी। और अब मैं पहले ही उबलना धर दूं, और फिर देखती हूँ। तो मैं लग गई हूँ फिर से साफ सफाई में। नेक्स्ट डे है ना ये हमारा, तो ये मैंने सोचा चलो सुबह अपना नाश्ता वगैरह तो हो गया था, अब फिर साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी तो सुबह ही नाश्ता बना के चली जाती है, शाम को करती है। मैं कहा ये पूरा दिन ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए हैं सारे, बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी, और फिर पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। और फिर शाम को जब आंटी आएगी वो लगा देगी पोछा। तो उसके बाद ही मैं कहा चलो फिर बाद में दोपहर के खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ मैं लग गई हूँ काम में। और जो मेरे मामा जी का लड़का आया हुआ है वो भी पढ़ाई कर रहा है, और जो मेरा भाई है उसका भी काम चल रहा है। आज उसने वर्क फ्रॉम होम ही किया है हमारी वजह से। और जो मेरे मामा जी का बेटा है वो कर रहा है जज की पढ़ाई, और आगे मुझे इतना नहीं पता क्या कर रहा है, ये पता कि जज की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ बस मैं तो दोनों अपनी पढ़ाई में लग रहे थे, और मैं कर रही थी काम, और गुड्डू के पापा भी अपने काम में लग रहे थे। तो यहाँ बस सारे को
झाड़ू वगैरह लगा के अब जो भी बिस्तरे वगैरह है झाड़ के लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। और आप बोल रहे थे कि यहाँ भी आके साफ सफाई करने लगी। देखो औरत कहाँ भी जहाँ भी जाती है उसको करना ही होता है, और मुझे पता कि मेरे भाई का फिर कौन करेगा, मतलब वो अकेला रहता है तो मेरा हक बनता है करने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने कर दी है पूरे घर की सेटिंग। और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।